Good morning. Good morning, class. Class will start after 2 minutes. Okay, class. Class, I am audible to all? Yes, sir. Okay. Let's start. तो बड़ा टॉपिक हमारा वही चल रहा है जो लास्ट टाइम चल रहा था, इफ एल्स है। साइज बड़ा करो, एक सेकंड रुको। नाउ विजिबल? तो मैं लास्ट टाइम का कुछ रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस इफ x equal to y, single equal to y, in this case condition depends upon y. नेक्स्ट हमारे पास C1 and C2, if C1 is false, C2 will not execute, will not. उसके बाद हमारे पास दूसरा केस है C1 और C2, if C1 is true, then C2 will not execute. Clear है यहाँ तक? Now, अब combination with sheet number 2, 3 and 4, we have some question like this one. We start with a very basic question. Yes, class, tell me what is the output of this? Hurry up, class. Make one thing very sure. एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एंड के सभी कॉम्बिनेशन नहीं चलाता। हरी क्लास, मैक्सिमम 1 minute for this question.
हाँ जी क्लास, किसी का आंसर नहीं आया इसका? हाँ जी, सेक्शन के, एमसीए, सेक्शन के और एमसीए एनीवन? तो ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास। कोई बात नहीं रोहित, सही गलत आंसर तो बताओ। रोहित दो आंसर बता दो, कंफ्यूजन हो रही है तो दो आंसर बता दो। क्लास स्क्रीन पे ध्यान दो। क्लास जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं जिसका नाम लूँ वो मुझे आंसर रिप्लाई करेगा बस, उसके अलावा कोई और रिप्लाई नहीं करेगा। चलो, वेल ट्राई निशांत, आंसर गलत है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास चलेगा ये वाला एक्सप्रेशन। स्क्रीन पे ध्यान देना और ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चलेगा ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि वैल्यू को यूज करो, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज कर दो, ए की नई वैल्यू हो गई 2। इतना क्लियर है क्लास? यहां तक किसी को डाउट? 1 का नो मतलब सर। होता है ट्रू, ट्रू का एंड के साथ ट्रू आया है, नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगेन दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले वैल्यू को यूज करेंगे, बाद में वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब भी ट्रू होता है, मतलब एंड से पहले ये पूरा ट्रू हो गया है, नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे, दैट इज प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू डिक्रीज होती है, बाद में यूज होती है। 0 का मतलब हो गया फॉल्स, 0 का मतलब हो गया फॉल्स। अब हुआ क्या, ट्रू एंड फॉल्स ये मिलके बन गया फॉल्स। अब ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लास यहां तक समझ में आया? यस सर। और इस पूरे का एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद आया और से पहले फॉल्स है, यानी कि ये वाला पार्ट चलेगा। पहले ए की वैल्यू जो 2 है वो यूज करेंगे, बाद में उसको इंक्रीज करेंगे, ये बन जाएगी 3, ये बन जाएगी 3, और ये 2 का मतलब होता है ट्रू। इसका रिजल्ट क्या आएगा क्लास? ट्रू। ट्रू का मतलब 1, जेड में आएगा 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ? ए की वैल्यू हुई 3, बी की वैल्यू 0, सी में कभी कोई चेंज आया ही नहीं, सी की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 1। तो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा 3031। आई होप क्लास समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। मुश्किल नहीं था यार, आपने ट्राई नहीं किया। सर किया था, सिर्फ सी का आंसर गलत आया, बाकी सारे सही हैं। चलो अच्छी बात है। शिवम लास्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, स्क्रीन पे ध्यान दो दोबारा। ये दोनों जो नहीं चले तो ये सारा फॉल्स था, इसीलिए नहीं चले, इस पूरे का रिजल्ट आ गया फॉल्स। अब मेरे पास स्टेटमेंट बच गई ये वाली, यानी कि फॉल्स और ए प्लस प्लस। और से पहले फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चलेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू को यूज करेंगे 2 और बाद में वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर है शिवम? चलो
एक बात बताओ, इफ फॉल्स सॉरी ट्रू, ट्रू मतलब लिख लेता हूँ 1, printf 1, else printf 2। क्लास इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ शिवम, अगर और से पहले ट्रू होता तो और के बाद वाला नहीं चलता। सब 1 1 and 2 दोनों है, क्योंकि एल्स में सर आपने वो लगा दिया है हाँ तो सेमीकोलन। बड़ा आंसर चैट विंडो में रिप्लाई किया करो, बाकी बच्चों को टाइम लगता है ट्राई करने में। आंसर आएगा 1 2। 2 क्यों आएगा बेटा? एल्स के पास सेमीकोलन है तो इस एल्स की कोई वैल्यू नहीं, इसको खत्म कर सकता हूँ। अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला 2 हर बार प्रिंट होगा। क्लियर है सर? क्योंकि प्रिंट एफ एल्स के अंदर नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि प्रिंट एफ एल्स के बाहर है, एल्स के बाद सेमीकोलन आ गया ना, तो प्रिंट एफ एल्स के बाहर हो गया। चलो अब इसी के साथ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। वेरी गुड शिवम। बिल्कुल ठीक है जी, पूरी क्लास का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। हाँ जी क्लास, इसका आंसर आएगा 34 34। एक चीज बताओ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा प्रिंट एफ, क्लास आउटपुट क्या आएगा? वन गलत है अमित, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका आउटपुट आएगा 0। करके देख रहे हैं हम इसको, इसका आउटपुट आएगा 0। कैसे आ रहा है? कैसे आया मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दो। देखो प्रिंट एफ रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग की जो उसने प्रिंट किया हो। अब इसके बीच में प्रिंट करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, तो उसने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं किया होगा। अगर कुछ प्रिंट नहीं किया होगा तो ये रिटर्न करेगा 0। अब ये वाला परसेंटेज डी इस वाले 0 को प्रिंट कर दे। क्लियर हुआ? अगर इसके बीच में मान लो मैं हाई लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, हेलो हाय हाउ, कुछ भी लिख दूं, मैंने हाई लिख दूं, अब क्या होगा? पहले तो ये हाई प्रिंट होगा स्क्रीन में, पहले तो HI प्रिंट होगा। अब इसकी जगह रिटर्न होगा 2, उसके बाद ये वाला परसेंटेज डी इस 2 को प्रिंट करेगा, तो ये आउटपुट आएगी इसकी। क्लियर है? क्लास को डाउट? चलो नहीं सर। अब इसी के साथ का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब कराया हुआ क्लास पहले मैंने, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं 1। हाँ जी क्लास, आउटपुट क्या आएगा? ये सिंगल इक्वल टू है, ध्यान रखना। वेरी गुड क्लास। हाँ जी क्लास, इसका आंसर 2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये 0 रिटर्न करेगा, कंडीशन बन जाएगी CH इक्वल टू सिंगल इक्वल टू 0। मैंने बताया था सिंगल इक्वल टू के केस में अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स।
तो आउटपुट में आएगा 2। सर क्यों ही सर फॉल्स सर? बेटा प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा ये वाला? 0। 0। तो ये बन जाएगा इफ ch सिंगल इक्वल टू 0। यस सर। यहाँ कंडीशन तो है नहीं, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये सर डबल इक्वल में क्या करेगा सर ये? वैल्यू क्या हमें पता ही नहीं। हम्म, इसकी प्रीवियस वैल्यू या तो यहाँ कुछ लिखा हो, अगर यहाँ फिर लिखा सर होता ch इक्वल टू 10 लिखा होता तो डबल इक्वल टू में फॉल्स हो जाता। अगर ch इक्वल टू 0 होता तो डबल इक्वल टू में ट्रू हो जाता। सर सिंगल इक्वल्स टू में सर फॉल्स क्यों हो रहा था सर? बेटा सिंगल इक्वल टू क्या रहा है, मान लो मैंने आप लोग को बताया था, अगर कंडीशन में x इक्वल टू वाई लिखा हो तो सबसे पहले तो y की वैल्यू x में कॉपी हो जाती है। अगर ऐसे लिखा ना इफ x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू y में कॉपी हो जाती है। उसके बाद होता क्या है, इफ अगर y मेरा नॉन जीरो है, y इज नॉन जीरो, देन कंडीशन इज ट्रू। अगर y मेरा जीरो है, देन कंडीशन इज फॉल्स। अब इस केस में ये मेरा y है तो y मेरा जीरो है और यहाँ सिंगल इक्वल टू है, तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा हमेशा। ओके सर। एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास, ट्राई करना एक बार। हाँ जी क्लास, इसका आंसर क्या आएगा? समीर आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। विकास आंसर ठीक है। अमित कुमार आंसर गलत है बेटा, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो अमित। तो क्लास इसका आंसर आएगा 0 1। कैसे आया? ओके ध्यान दो, यहाँ a है यहाँ b है, a की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, b की वैल्यू भी 0 है। ये कंडीशन हो गई ट्रू। a 0 था, नॉट 0 मतलब ट्रू, प्रोग्राम नीचे आया। नॉट a का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब 1, b में स्टोर हो गया 1, ये चला गया, b में स्टोर हो गया 1। कंट्रोल नीचे आया, इफ b में 1 है, कंडीशन होगी ट्रू। a में स्टोर हो गया b का ऑपोजिट, b में 1 था तो a में स्टोर हो गया 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास? हाँ जी अमित, समझ में आया बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी क्लास, इसका आंसर बताओ क्या है? समीर आंसर गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो समीर। रोहित आंसर गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विकास का, अमित का, समीर का, अब आंसर सही आया है। बेटा इफ के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, ध्यान दो। मतलब ये वाली लाइन इफ के बाद है,
कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी। तो आंसर आएगा मेरे पास 11। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्लास, अ वेरी इजी क्वेश्चन। टेल मी व्हाट इज द आउटपुट। नहीं बेटा, दोनों नहीं चलेंगे अमित, या तो ट्रू चलेगा या फॉल्स चलेगा। जितेंद्र आंसर गलत है बेटा। जितेंद्र स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ। देखो पहले x की वैल्यू 0 थी, कंट्रोल नीचे आया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले 0 यूज होगा, बाद में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इफ 0 का मतलब फॉल्स, कंट्रोल सीधा यहाँ आएगा। इफ x इक्वल टू 1, यस x इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट होगा, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर है? अभी क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से करना क्लास, इट्स वेरी ट्रिकी। उस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार बताओ, I is equal to 5, printf % d, comma I plus plus। क्लास इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसका आउटपुट क्या आएगा क्लास? अरे बेटा, इस पे पूरा एक दिन खराब किया था हमने इस क्वेश्चन पे। इसका आंसर आएगा 65। इसका आंसर आएगा 65। आओ ओके, प्रिंट एफ इधर से स्टार्ट करेगा, एग्री यस और नो। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले 5 आ जाएगा यहाँ, बाद में आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब उसके बाद ये इसकी टर्न आएगी तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 65। क्लियर है? नॉट 56 बेटा, 65। शिवम 65। शिवम मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दो। देखो प्रिंट एफ है, सबसे पहले वो इसको सॉल्व करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, सॉल्व करेगा। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसकी वैल्यू 5 यहां लिख देगा और आई को बना देगा 6। शिवम इतना समझ में आया? उसके बाद इसकी टर्न आएगी तो यहाँ हो जाएगा 6। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट तो इसी ऑर्डर में होगा ना, तो प्रिंट होगा 65। चलो अभी क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी क्लास, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है।
हाँ शिवम, पिछले क्वेश्चन में वही था। समीर आंसर गलत है, अमित आंसर गलत है, विकास का आंसर गलत है, अभय का आंसर गलत है, निशांत का आंसर गलत है, रोहित का आंसर गलत है, रोहित का ये वाला आंसर भी गलत है। ट्राई करते रहो क्लास। अमित आंसर गलत है। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात को। भरत का आंसर सही आया है। चलो क्लास में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दो। आप तो पहले मुझे ये बताओ, ए लेस देन प्लस प्लस ए में पहले लेस देन सॉल्व करोगे या पहले प्लस प्लस सॉल्व करोगे? जल्दी बताओ। पहले ऑपरेशन नंबर 1 सॉल्व होगा या ऑपरेशन नंबर 2 सॉल्व होगा? हाँ जी क्लास, ऑब्वियसली बात है, ये यूनरी ऑपरेटर है तो पहले यही सॉल्व होगा। ये यूनरी ऑपरेटर है तो पहले यही सॉल्व होगा। चलो, प्लस प्लस ए का मतलब होता है पहले वैल्यू को चेंज करो, यानी कि इसका 5 की जगह इसका 6 कर दो। कर दिया, ये हो गया 6। अब चेक करो क्या a लेस देन a है, मतलब क्या 6 लेस देन 6 होता है? बताओ, दिस इज ट्रू और फॉल्स? विकास, शिवम, दिस इज फॉल्स। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली बात है ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, क्योंकि उसमें a था उसमें b है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ गया, आउटपुट आएगी हाँ जी क्लास, क्लियर है? सबको समझ में आया इसका आंसर क्या आएगा? चलो एक क्वेश्चन इसी की एक वेरिएशन और करते हैं। अगर a ग्रेटर देन है a प्लस प्लस के एंड b लेस देन है b प्लस प्लस के, देन printf 1 else if हाँ जी क्लास, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? ध्यान से करना। जल्दी 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 हाथ चलाओ। अब तो सबके आंसर गलत आए, सबकी। यार जितेंद्र, या तो 1 आएगा या जॉन टेरी आएगा, दोनों कैसे आ जाएंगे? डिफेंस है ना? मजा नहीं आ रहा क्लास, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आज की क्लास में। स्क्रीन पर ध्यान दो, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। a ग्रेटर देन a प्लस प्लस, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट सॉल्व होगा, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। एग्री? इतना समझ में आया? तो ये कंडीशन बन जाएगी 6 ग्रेटर देन 5, जो कि ट्रू है। ये वाला पार्ट ट्रू हो गया।
और ए की वैल्यू क्या हो गई थी 6, ए की वैल्यू क्या हो गई थी 6। अब कंट्रोल जाएगा इस पे, ये क्या बन जाएगा b लेस देन b प्लस प्लस, सेम ऊपर वाले की तरह सर, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो गई तो कंट्रोल यहां आएगा, एग्री। क्लास इतना समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करो क्लास, इतना समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये वाली कंडीशन चलेगी पहले, ये तो हम पढ़ के ही हटे कि ये तो हमेशा फॉल्स ही होती है। हाँ लेकिन ए की वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी, 7 हो जाएगी ए की वैल्यू। अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था ना, ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये और से पहले वाली फॉल्स है तो कंट्रोल यहाँ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि ये वाली कंडीशन ट्रू थी, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, तो आंसर आएगा 7 12। हाँ जी क्लास समझ में आया? रन करके देख लें एक बार, पता लगा मैंने गलत कर दिया। आंसर है 7 12। हाँ जी क्लास क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलो हाँ जी क्लास, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हरी अब भरत 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 गलत कर रहे हो यार। क्लास एक चीज समझने में टाइम लग रहा है हमारे को कि हमें इसको सॉल्व करना है, हिट एंड ट्राई नहीं करना है। ए प्लस प्लस और प्लस प्लस बी, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले। सबका आंसर गलत है, सबका। ध्यान दे लो क्यों। विशाल, शिवम, समीर, विकास, सब ध्यान दो। ए प्लस प्लस में ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू यूज करेगा, बाद में वैल्यू को इंक्रीज करेगा। एग्री? यस और नो? जल्दी रिप्लाई करो, यस और नो। एग्री? नाउ अब ये फार्मूला बन गया 0 प्लस प्लस बी। हाँ आप सबके सही आंसर आ रहे हैं। जीरो प्लस प्लस बी, ये फॉल्स है। आप कंट्रोल आगे जाएगा। मुझे भी गलती लग गई थी क्वेश्चन में क्लास, जिनके आंसर स्टार्टिंग में आए थे उनके ठीक थे, जिनके बीच में आए थे उनके गलत थे। ये फॉल्स होगा ना, ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। तो जिनका आंसर 110 आ रहा था उनका गलत है, जिनका 111 आ रहा था ये वो ठीक है, क्योंकि ये 0 की वजह से फॉल्स हो जाएगा, 1 बाद में बनेगा। मुझे गलती लग गई थी इस क्वेश्चन में क्लास। क्लियर है? तो आंसर आएगा 1 1 1 और यहां स्पेस है। रन करके देखते हैं, ठीक बोल रहा हूं? क्लियर है? हाँ विकास, मुझे गलती लगी थी। तो स्टार्टिंग वाले बच्चों का आंसर ठीक था, 1 1 1 1 1 1।
चलो अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको बिना सॉल्व के आंसर निकाल लिया था। चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से करना। पाइथन का लॉजिक मत लगा देना। हाँ जी क्लास, इसका आंसर क्या आएगा? इसके आंसर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, नहीं निकल रहा तो? Should I explain? चलो अब ध्यान दो क्लास। सी ये क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। अब आप मुझे बताओ इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ये वाला पार्ट ट्रू है या फॉल्स है? C ग्रेटर देन B इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू का मतलब 1, ट्रू का मतलब 1 ग्रेटर देन A, ये वाला पार्ट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया क्लास? तो ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। इसको रन करके देख रहे हैं एक बार। फॉल्स, क्लियर है? चलो क्लास ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ट्रिकी क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से करना। वेरी गुड समीर। जितेंद्र आंसर गलत है, बाकी सबका ठीक है। जितेंद्र, अमित कुमार, शिवम आंसर गलत है बेटा। बेटा ये वाला सेमीकोलन ध्यान दे लो, इस वाले सेमीकोलन को ध्यान दे लो प्लीज। इसका आंसर आएगा 2। किसी को डाउट? बेटा ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये वाला पार्ट तो हर बार चलेगा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, एक्स की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये भी नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा। 0 + 2 2, तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 2। अमित समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है।
सौम्य बेटा ये आपके सिस्टम पे ही हो रहा है, मुझे और किसी ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं। एरर का स्क्रीनशॉट लेके अपने एडवाइजर को व्हाट्सएप कर दो, सो दैट बाद में अटेंडेंस मॉडिफाई कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। अमित 1 कैसे आया बेटा? हाँ समीर का आंसर ठीक है। अमित ये डिवाइड नहीं है बेटा, रिमाइंडर ऑपरेशन है, रिमाइंडर निकाला है, रिमाइंडर। आंसर आएगा 10 10। और इस लाइन के बाद तो सेमीकोलन आ गया, इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा। अमित क्लियर है 10 10? चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बेटा, ये शीट में आप लोगों को मेल करवा दूंगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। शिवम मैं बताया तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिंटेक्स लिखा था, सॉरी चेंज कर दो उसका मार्कर का, गिव मी 1 मिनट। मैं क्वेश्चन लिखा था b इज इक्वल टू 100 मॉड 90। जब आप उसको मॉड करोगे तो आंसर 10 आएगा। क्लियर है? ए में 10 गिवन ही था, ए में 10 गिवन था। उसके बाद क्या लिखा था, इफ ए नॉट इक्वल टू बी सेमीकोलन। अब ये चाहे ट्रू है या फॉल्स है, इसके बीच में तो कोई काम करना ही नहीं है, तो इस लाइन का कोई यूज नहीं था, खत्म हो गई लाइन। उसके बाद लिखा था प्रिंट एफ ए कॉमा बी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ऑब्वियसली बात है 10 कॉमा 10। और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है एल्स वाला पार्ट। क्लियर है क्लास? कैसे? अरे यार बहुत सिंपल है, जे माइनस आई 30 को रिमाइंडर किया 10 से, रिमाइंडर आएगा 0, 0 का मतलब होता है फॉल्स, तो मेरा एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्लियर है क्लास? तो बेटा मैंने ये फेल्स के आपको काफी क्वेश्चन करवा दिया है, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस की। नेट से आपको कहीं पे किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं, उनके प्रैक्टिस करो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। आपको अभी कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। मेरी तरफ से बेटा ये वाला टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Okay class, if you have no doubt you can leave. हाँ इशिता बताओ बेटा क्या डाउट है? इशिता बेटा बताओ क्या डाउट है?
बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन बताओ इशिता, कैसे हल कर सकते हो मुझे आप ये बताओ। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिक सेंड कर दो। हाँ कर दो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्वेश्चन आंसर अपना जो आपने कोड लिखा है दोनों सेंड करो अभी। अभी इसी क्लास में आंसर कर दूंगा मैं आपके क्वेश्चन। नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। नंबर, अच्छा नंबर 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 मेरा नंबर नहीं है। My number is 9872181753। एक बार दोबारा पिंग कर दो। ओके आ गया, एक सेकेंड। ओके, इन अ टेनिस टूर्नामेंट ऑफ एन प्ले। इशिता, इस क्वेश्चन में ना, जब ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, तभी इसकी इनपुट आउटपुट हमें गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि जो P1, P2, P3 की इनपुट की सीक्वेंस है वो क्या है। अगर वो सीरियल ऑर्डर में है तो सिंपल है, हमारे को पहले का दूसरे से मैच कराना, दूसरे का तीसरे से, ये नॉकआउट मैच सीरीज की तरह हो जाएगा। मिनिमम मैच कराना ना लॉग एन में आंसर निकालने के लिए। तो ये हमारे पास नॉकआउट सीरीज की तरह से हो जाएगा। एग्जांपल, स्क्रीन पे ध्यान दो, आई हैव 5 मिनट मोर। स्क्रीन पे ध्यान दो, मान लो मेरे पास 8 प्लेयर्स हैं, सपोज कर रहे हैं 8 प्लेयर हैं, P1, P2, मैं एक बार 4 के साथ कर दूं, P3 एंड P4। इन दोनों का मैच होगा, एक विनर निकल के आएगा, इन दोनों का मैच होगा, एक विनर निकल के आएगा। फिर मान लो यहां से P2 विनर निकल के आया, यहां से P4 निकल के आया। अब ऑब्वियसली बात है, अगर P4 P2 से जीत गया तो P1 से भी जीत जाएगा। एग्री और नॉट? यस सर। अगर P1 P2 से जीत जाए, अगर P3 P2 से जीत जाता है तो वो ये मान लेंगे कि उसने P1 को भी हरा दिया। अब इन दोनों का आपस में मैच होगा, मान लो P2 जीत गया, तो P2 एक ऐसा प्लेयर है जो बाकी तीनों टीमों से जीत सकता है। क्लियर है? यस सर। अगर उसने बोल दिया कि मैच सीक्वेंसेस में नहीं है, मान लो वो कह रहा है P1 का P2 से मैच होगा, क्योंकि इनपुट गिवन नहीं है, फिर P1 का P3 से मैच होगा। अगर वो इनपुट इस फॉर्मेट में दे रहा है कि मैच किसका किसके साथ होगा मैं बताऊंगा, तो हमें इसके अंदर लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिंक लिस्ट नहीं, ग्राफ टाइप बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जी 1 का मैच 2 के साथ होगा, 1 का मैच 3 के साथ भी होगा, ठीक है, और 4 का मैच 2 के साथ होगा, और 5 का मैच 3 के साथ होगा, और फिर 2 का मैच 3 के साथ होगा। तो इसमें हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, 1 से 2 एक मैच हो जाएगा, ये 1 और ये 2, और एक मैच हो जाएगा 1 से 3, और एक मैच हो रहा है 2 से 3 भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना 2 से 3, एक मैच होगा 2 से 4। ये हमें डायरेक्शनल एरो बनाने पड़ेंगे, डायरेक्शनल एरो, बाय डायरेक्शनल सॉरी, और एक मैच हो रहा है मेरा 3 और 5 के बीच। नाउ इसमें विनर कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन लगेगी टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब अगर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की इनपुट किस तरह से है। अब इसमें विनर यही हो सकता है या ये हो सकता है,
4 और 5 आपस में मैच नहीं खेल रहे हैं। अगर 2 जीत गया और यहां से 3 जीत गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता मैच करे या ना करे। तो हमें निकालना पड़ेगा इसका एक सेंटर पॉइंट। इसके सेंटर पॉइंट मेरे पास 2 आ रहे हैं, 1 और 2। तो विनर कैन बी 1 और विनर कैन बी 2। तो ये log n में, सॉरी नॉर्मल n में हो जाएगा। सर सेंटर पॉइंट कैसे? सेंटर पॉइंट कैसे? आप चेक करो कि एक ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे एरो सबके पास जा रहा है। अच्छा। आपको होगा सर 2 से 5 नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, यहां से होके यहां तो जा रहा है, ठीक है। फिर आपको होगा सर 1 सब पे जा रहा है, आई एग्री 1 सब पे जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ 1 भी विनर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसका विनर कोई भी हो सकता है। तो हमें विनर निकालने की कोई ना कोई कंडीशन गिवन होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैं इस आंसर को रॉन्ग बोल दूंगा और जो पिछला आंसर था नॉकआउट वाला मैं उसी को फाइनल मान के चलूंगा कि हमें पता ही नहीं किसका किसके साथ मैच हो रहा है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। क्लियर है? यस सर। इसका एक आंसर और हो सकता है। अब इसके बीच में हम बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं कि विनर कौन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो जी P1 का P2 से मैच हुआ। अब ऑब्वियसली बात है अगर P2 हार गया तो बस मुझे P1 को ही कंसीडर करना है। अब मुझे P2 को दोबारा कंसीडर नहीं करना, या मैं P1 को कंसीडर करूंगा या मैं P2 को कंसीडर करूंगा। तो मेरे 2 केस बन जाएंगे यहाँ। तो ये मेरे पास बैक ट्रैकिंग से ट्री की हेल्प से भी हो जाएगा। तो इसको ऊपर की तरफ करते रहो, मेरा ट्री बनता चला जाएगा, जो रूट पे नंबर आएगा वो मेरा विनर है। क्लियर है? ये n log n में हो जाएगा। पता ना ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी यही होती है। यस सर। इसमें मेरे पास हर एक प्लेयर का रैंक भी निकल के आएगा फिर कि कौन सा प्लेयर कितने मैच जीता, कितने मैच हारा। मान लो ट्री इस तरह से बना, एक नोड यहाँ, 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 एक नोड यहाँ। अब मान लो ये वाला प्लेयर टॉप पे गया तो ये 3 मैच जीता होगा, एक ये वाला, 2 मैच जीता होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। एग्री? इसी तरह ये समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताऊं? तो ये वाला दोबारा बता देता हूँ, ध्यान देना। मान लो कि मेरे पास 4 5 6 प्लेयर, 6 तो नहीं ले सकता, एक है 1 एक है 2, इन दोनों का मैच हुआ। इसी तरह बताओ 1 और 2 में से कौन जीता? कोई रैंडमली नंबर बोलो। इसी तरह रिप्लाई कर दो। रिप्लाई नहीं आ रहा। मान लेते हैं यहाँ से 3 जीता और यहाँ से 1 जीता, फिर इन दोनों का एक मैच, सपोज कर लेते हैं यहाँ से 1 जीता। अब 1 कितने मैच जीता है? 1 कितनी बार आ रहा है इसमें? 3 बार आ रहा है, तो 2 मैच जीता होगा। इस पूरे ट्री में 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 1 - 1 0 मैच जीता होगा। इस पूरे ट्री में 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 - 1 1 ही मैच जीता होगा। तो इससे मेरे पास हर एक टीम का रैंक निकल आएगा कि कौन सी टीम कितने मैच जीती है। अच्छा समझ आ गया अब। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। किसी और का डाउट क्लास? चलो ठीक है क्लास, तो क्लास को एंड करते हैं।